हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, वो सारे लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक सकारात्मक लाइन पढ़ लेते हैं। लगातार सकारात्मक और अथक मेहनत करने वालों की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी लगातार अपना सकारात्मक प्रयत्न करते रहिए और थकने का नाम मत लीजिए। थकान हो जाए तो थोड़ा आराम करके फिर अपने जो है ना मंजिल पाने की दृष्टि से फिर चलते रहिए। ठीक है, कठिन मेहनत की जो डगर है उस पर चलते रहिए, अपने परिश्रम कीजिए। और जो आपने लक्ष्य बना रखा है कि मुझे ये सर्विस हासिल करनी है, मेरा ये टारगेट है, उसको हम हासिल कर लेंगे हंसते हंसते, जब हम लगातार मेहनत करेंगे तो। ठीक है, इसी सकारात्मक विचार के साथ करते हैं शुरुआत। ओके, पहला क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? 1 मिलियन यानी लगभग कितना होता है, ये मानो आपकी 10 लाख। ठीक है, 10 लाख टीचर्स को जो है ना ट्रेनिंग देने की घोषणा करी है सीबीएसई ने। ठीक है, और वो किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ मिलके? वो मिलेगी गूगल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल के साथ मिलकर ये घोषणा करी है कि भी जो है ना टीचरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, ताकि बच्चों को जो है ना आज कोरोना की वजह से जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो पढ़ाई प्रभावित ना हो सके, और टीचर्स ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन जो प्रोग्राम है उसको कामयाब कर सके। ठीक है, इसलिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब बात हुई है सीबीएसई की। सीबीएसई की जब भी जिक्र आता है तो टर्म के बारे में आपको मैं हमेशा बताता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरपर्सन यानी इसके अध्यक्ष हैं फ़िलहाल वो है मनोज आहूजा। ठीक है, और हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको शिक्षा मंत्री, सेंट्रल के शिक्षा मंत्री यही होते हैं, तो ये जो है ना रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और बात हुई है फिर गूगल की। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, और गूगल की जो स्थापना हुई थी सितंबर 4, 1998 की हुई थी, और इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक है, मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया यूएसए में, अमेरिका में, और इसके वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ओके फ्रेंड्स, आपको जो इसके जो है ना एडिशनल पॉइंट होते हैं वो हमेशा आपको जानकारी देता हूँ, ताकि आपकी जीके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनती रहे। ओके, अगला क्वेश्चन, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, ये नाम ध्यान रखें। और किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये जो है ना भारत का एम्बेसडर बना है कौन से देश में? बांग्लादेश में। ठीक है, विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो इसके एडिशनल पॉइंट, राजधानी है ढाका, पीएम है यानी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी बाउंड्री यानी सीमा, अगर किसी अपना जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो लगती है, तो सबसे लंबी जो सीमा है, बाउंड्री है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है इंडिया की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी है उसकी लगभग लंबाई आपको बता रखी है, 4096 किलोमीटर। जब भी बांग्लादेश का जिक्र आता है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, और अपनी जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशेष क्वेश्चन है ये भी, कि भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के प्रथम केबल रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केबल रेल पुल। ठीक है, केबल रेल पुल यानी ये जो है ना एक केबल का पुल है, पूरा केबल का बना हुआ, यानी जो अपनी जो रस्सी होती हैं उनका ये पुल बनाया जाएगा। और ये कहाँ निर्माण किया जा रहा है इसका किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ठीक है, और ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है कटरा बनियाल रेलवे ट्रैक के ऊपर। ठीक है, कटरा बनियाल जो रेलवे ट्रैक है उस पर बन रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, और जो कटरा के बारे में आपको पता है, माता वैष्णो देवी के जो आधार शिविर है कटरा, वहाँ। ठीक है, और इसकी लंबाई पुल की कितनी है? 473.25 मीटर।
ठीक है। 473.25 मीटर इसकी जो है ना लंबाई है। और ये कितनी केबल यानी कितनी रस्सियों के सपोर्ट से बनाया जा रहा है? 96 केबल के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ठीक है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन इसका निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब बात हुई है रेलवे की, तो हमेशा रेलवे का जब भी जिक्र आता है बताता हूँ आपको कि रेलवे की स्थापना जो है ना 16 अप्रैल 1853 को हिंदुस्तान में हुई थी। भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ठीक है। और वर्तमान में रेल मंत्री आपको पता है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और कुल रेलवे जोन हिंदुस्तान में जो है ना पहले थी 17, अब हो गई 18। ओके फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट को बड़े ध्यान से किया करो आप लोग। अगला क्वेश्चन, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की घोषणा की है? ठीक है, गूगल ने जियो के अंदर अब जो है ना हिस्सेदारी की है, तो कितने प्रतिशत करी है? वो है 7.7%। ओके फ्रेंड्स, ये किस लिए? ये जो है ना गूगल और जियो के बीच में साझेदारी हुई है 5G नेटवर्क के लिए, ठीक है। 4G तो चल ही रहा है क्योंकि जियो ने 4G ही दिया है। और अब जो है ना आगामी जो समय होगा उसमें 5G आएगा, तो गूगल और जियो दोनों मिलके इसको 5G की लॉन्चिंग करेंगे, ठीक है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, उनके अनुसार हर किसी के पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। भारत में उन करोड़ों लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो के साथ 7.7% साझेदारी करने पर उन्होंने गर्व जताया है, ठीक है। अब रिलायंस का जिक्र है क्योंकि जियो रिलायंस की ही तो है, तो इसलिए रिलायंस की स्थापना हुई थी 1966 में। धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। इसके MD एंड CEO फिलहाल हैं मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी प्रकार से जियो का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कहाँ से पे हुआ था? गुजरात में, ठीक है। इसके संस्थापक हैं आपके मुकेश अंबानी, ठीक है। 2007 में गुजरात से जियो की शुरुआत। और अब बात गूगल की हुई है, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, ठीक है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में, संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका, और CEO सुंदर पिचाई। अभी CBSE का जो जिक्र आया था गूगल के साथ हमारे इसी वीडियो में, तो अभी बताया मैंने आपको, अब दोबारा फिर जो है ना इसको रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग? संपर्क रहित, ठीक है, यानी कौन सा एयरपोर्ट है जिसपे संपर्क रहित, यानी जिसमें जो है ना मैन नहीं होंगे, आदमियों का कोई संपर्क नहीं होगा, ये जो है ना ऑटोमेटिक आपका कार्ड से जो है ना पेमेंट कट जाएगा। तो कौन सी पार्किंग, ये कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर जो है ना ये संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित, ठीक है, एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की गई है हैदराबाद में। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से जो लिंक है, तो उससे जो है ना रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID इस टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा। जैसे गाड़ियों में फास्ट टैग का उपयोग होता है, इसी प्रकार से ये RFID टैग है, इसका उपयोग करके आप भुगतान कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, APS-TAR यानी ऐप स्टार 6D ये दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने किया है? ये किया है चाइना ने, ठीक है। और अभी पीछे एक ही क्वेश्चन था चर्चा में कि भी चाइना का आपको बताया था कि EZ-11, ठीक है, ये चाइना का रॉकेट परीक्षण था जो है ना फेल हो गया था ये, ठीक है, ये उपग्रह फेल हो गया था। और अब फिर आगे जो है ना APS-TAR 6D ये चाइना ने अभी जो है ना दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। जिक्र हुआ है चीन का, तो चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुद्रा रेनमिनबी है, ठीक है। रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। इसको वैसे वहाँ पे आम भाषा में जैसे अपने यहाँ भारत में रुपये को पैसा बोलते हैं, ऐसे वहाँ पे युआन बोला जाता है, लेकिन अगर यानी ऑफिशियली बोला जाए तो रेनमिनबी वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में एक क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच में है? तो मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चाइना का है। अगला क्वेश्चन, केर पूजा। ओके फ्रेंड्स, केर पूजा हाल ही में चर्चित है, किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो केर पूजा एक जो है ना एक तरह का पारंपरिक त्यौहार है, और ये पूजा कहाँ करी जाती है? त्रिपुरा में, ठीक है।
और ये इसका थोड़ा सा विधान आपके सामने लिख रखा है कि केर पूजा सुबह के समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच होती है और पूजा शुरू होने के बाद लोगों को बोलने या हंसने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। और ये पूजा का उद्देश्य क्या है कि किसी भी दुर्भाग्य, बीमारी और गरीबी से लोगों के हित की रक्षा करने के लिए ये पूजा की जाती है। दूसरा कारण, लोगों को किसी बाहरी हिंसा से बचाना, ठीक है। और चढ़ावा केर पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें जो है ना लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। और अब जिक्र हुआ है त्रिपुरा का, राजधानी है अगरतला, सीएम है बिप्लब कुमार देब, ठीक है, और गवर्नर है रमेश बैस। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मुस्कान अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, ये शुरू किया है फिलहाल जो ऑपरेशन मुस्कान, पहले तो ये आपको जो है ना पता होना चाहिए किस लिए शुरू किया गया है। तो ये गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए शुरू किया है, ठीक है। और कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए इसका जो है ना अन्य राज्यों के लापता जो बच्चे हैं उनको ट्रेस करना इसका उद्देश्य है। बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। और घरेलू मदद में के रूप में जो बच्चे लगा रखे हैं काम पे, उनसे भी बच्चों को बचाना इसका उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1956, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। भाषाई आधार पे बताया था आपको, पहला राज्य यही बना था। और उसके बाद इसकी राजधानी हैदराबाद है और प्रस्तावित राजधानी जो है इसकी अमरावती। सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विष्णु भूषण हरिचंद्र, ठीक है, विष्णु भूषण हरिचंदन, ये यहाँ के सीएम हैं। और इसके जो है गवर्नर हैं। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। और गुजरात के बाद सबसे बड़ी समुद्र तटीय रेखा जो है वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, 972 किलोमीटर। गुजरात की है 1600 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और कोलेरू और पुलिकट जो झील हैं वो भी आपकी जो है ना आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध है वो भी कृष्णा नदी पर जो बनाया गया है वो भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में। ये एडिशनल पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन, पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया है? ये पोस्ट कोविड कोच, ठीक है, ये भारतीय रेलवे ने इसका निर्माण किया। स्पेशली ये कोच बनाया गया है कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। रेलवे का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853, ठीक है। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई और वर्तमान में जो पीयूष गोयल है हमारे रेल मंत्री, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। कुल रेलवे जोन 18। ये एडिशनल पॉइंट आपके जो है ना पहले इसी वीडियो में जो क्वेश्चन आया है हमारा रेलवे का, जो पुल बन रहा है, जो आपका रस्सी का पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर, तब भी बताए थे, अब फिर दोबारा से रिपीट कर दिया है, ध्यान से कर लिया करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक यानी भारत के हैं, हालांकि ये भारत के अमेरिका में रहने लगे, तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को ये अमेरिका की प्रतिष्ठित जो कंपनी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये जो संस्था है उसका कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अमेरिका में हमारा जो वैज्ञानिक है वो वहाँ NIFA का कार्यवाहक निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए लागू की गई थी, और इसको लागू करने में पहले स्थान पे अब फिलहाल जो है ना आपके बन गए हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ना सबसे पहले देश में इस योजना को लागू किया है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए ये योजना शुरू करी थी, जो 1 जुलाई से लागू हो चुकी है, और इसे लागू करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर कर्ज यानी ऋण मुहैया कराया जाएगा। सस्ती दर पे वो लोन ले सकेंगे। मध्य प्रदेश की बात हुई है, राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन, सपोर्ट्स अड्डा। ये सपोर्ट्स अड्डा क्या है? सपोर्ट्स अड्डा आपका जो है ना एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जो है ना आपकी स्पोर्ट्स के आइटम आप डिलीवर करवा सकते हो या मंगा सकते हो। ठीक है, सपोर्ट्स अड्डा तो ऑनलाइन पोर्टल है स्पोर्ट्स आइटम के लिए, और इसके ब्रांड एम्बेसडर आपको फ़ोटो से पहचान गए होंगे आप देख के, ये हैं ब्रेडली। ठीक है,
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं ब्रेट ली, इसको ऑनलाइन स्पोर्ट्स पोर्टल जो स्पोर्ट्स अड्डा है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और बड़ा ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखो। ब्रांड यानी ब्रांड कोई भी जो है ना, जो अपना जो भौतिक वस्तु होती है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, किसी एक पॉपुलर व्यक्तित्व को जो समाज में जिसका प्रभाव हो उसको जो है ना एम्बेसडर बनाया जाता है, तो ये होते हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो भारत में जो है ना आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है, तो पहली स्वदेशी वैक्सीन जो पूरी तरह इंडिया में बनाई गई है वो है निमोनिया की। ठीक है, वैक्सीन बना ली है इंडिया ने। ठीक है, देश के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत में बने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल, ठीक है, पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को दवा उद्यमी जो हैं अडार पूनावाला की पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले जो है ना, ये आपको क्वेश्चन इनसे संबंधित एक पहले भी बताया था इसी सप्ताह में कि इनको 22 मई को WHO की 34 सदस्य जो कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित किस नाम से दिशा निर्देश जारी किया है? ठीक है, यानी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उनका क्या नाम है? उसका नाम दिया गया है प्राज्ञाता। ठीक है, प्राज्ञाता नाम है उसका। तो इसकी फुल फॉर्म जो है ना, प्लान रिव्यू अरेंज गाइड याक मीन्स टॉक, ठीक है, असाइन ट्रैक एप्रिशिएट, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसने जो है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासों को लेकर स्कूल के लिए एक गाइडलाइन जारी करी है। इस गाइडलाइन के अनुसार जो है ना क्या है कि क्लासों का जो ऑनलाइन समय रहेगा वो प्री प्राइमरी जो क्लासेज हैं वो 30 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 1 से 8 जो कक्षाएं हैं उनके लिए 40 से 45 मिनट के 2 सेशन की ऑनलाइन कक्षाएं हो सकती हैं, और 9 से 12 के लिए जो है ना 30 से 45 मिनट के 4 सेशन लगाए जा सकते हैं। ये ऑनलाइन के प्रति जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है प्रज्ञाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो वो अभी बन गए हैं हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। ठीक है, इन्होंने जो है ना अपने पद को बीच में ही अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो भारत के चुनाव आयुक्त हैं वो भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में दूसरे व्यक्ति हैं जो बीच में ही कार्यकाल के पहले 1973 में जो है ना नागेंद्र सिंह थे, वो भी अपने पद से उन्होंने भी इस्तीफा दिया था चुनाव आयुक्त के पद से। ठीक है, तो कब दिया था उन्होंने? जब वो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त हुए थे, उस टाइम उनको भी बीच में छोड़ना पड़ा था अपना पद। इसी प्रकार से अशोक लवासा को भी जो है ना अब ADB के उपाध्यक्ष बने, तो इन्होंने बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ADB की स्थापना यानी जो है कब हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और 31 सदस्यों के साथ जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 68 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और ADB का हेडक्वार्टर मनीला में जो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, और अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन एडिशनल जानकारी होती है दोस्तों, देनी पड़ती हैं, ज़रूरी हैं, तो जो है ना लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूर्ण रूप से समझ आना चाहिए, और मुझे तो विश्वास आपको समझ आया है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि जो है ना आप इस वीडियो को लाइक शेयर करोगे और जो सब्सक्राइबर बढ़ाओगे। ठीक है, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स।